डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर कैटेगरी के लिए अलग स्किल्स है और हर स्किल्स के लिए एक अलग जॉब है। जैसे कि अगर आप एसईओ सीखते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, अगर आप सोशल मीडिया सीखते हो तो सोशल मीडिया मैनेजर, अगर आप पेड एड सीखते हो तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग सीखते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और अगर मोस्टली ये सारी स्किल्स में आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो डेफिनेटली आप एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए कौन सा सही तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने का एक रोड मैप जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। और इसे मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ कैनवा सीख लिया, एसईओ के कुछ वीडियोस देख लिए या फिर सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट चेक कर लिए कि वायरल कैसे होते हैं, वीडियोस को वायरल कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारे जो फेजेस है इन सब फेजेस के ऊपर मैं नए वीडियोस बनाने वाला हूँ। एसईओ की अलग वीडियो, सोशल मीडिया की, गूगल एड्स की, फेसबुक एड्स की, इन सारे टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। तो चलो टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला फेज़ क्या है? पहला फेज़ है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है कि एक बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। फाउंडेशन में पहला टॉपिक है एआई टूल्स। एआई टूल्स में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखनी है। बेसिक मतलब चैट जीटीपी है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है। इन सब को बेसिक यूज़ केस क्या है वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि कंटेंट कैसे बना सकते हैं, कॉपी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कंटेंट आइडिया कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इमेज जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट को कैसे बनाते हैं? अब वेबसाइट को डेवलपमेंट करने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डोमेन कहाँ से लेना है, होस्टिंग कहाँ से लेनी है, उसके अलावा वर्डप्रेस को यूज़ करना। वर्डप्रेस कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें। अब वर्डप्रेस में हमें 6 महीने नहीं लगाने हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक है, तो इसको बेसिक लेवल पे ही सीखना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लोकल एसईओ। अब आपको वेबसाइट बनाना आ गया, अब आपको एआई के कुछ बेसिक टूल को यूज़ करना आ गया, तो अब आपको क्या करना है कि एक बिज़नेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस बिज़नेस को सबसे पहले हम लोकली लिस्ट करेंगे। लोकल एसईओ। लोकल एसईओ आपको सीखना है कि गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल में एक अकाउंट कैसे बनाते हैं, गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल के अंदर हम अपने बिज़नेस को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। ये वाले टॉपिक में मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि गूगल लोकल एसईओ कैसे होता है। नेक्स्ट फेज़ है फेज़ नंबर 2, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंजन, जिसमें सबसे पहला है टॉपिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ का मैंने मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अब एआई मोड है, एआई ओवरव्यू है, चैट जीटीपी है, परप्लेक्सिटी है। एआई के आने के बाद ये सारी चीज़ें अब हर जगह रैंक करना पड़ेगा हमें, सिर्फ सर्च इंजन में नहीं। तो उसके लिए मैंने इसे सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन टैग दिया है। अब एसईओ में आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है सीखने के लिए? कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है। उसके बाद सर्च कंसोल कैसे ऐड करते हैं, गूगल एनालिटिक्स, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। और सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब एसईओ, ईईएटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्थीनेस, मतलब कि एआई किस तरीके से काम करता है, एआई को भरोसा कैसे हो सके हमारे कंटेंट पे, वो सारी चीज़ें सीखनी है। और इसमें एक मेन पॉइंट है, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एआई जो है वो उनको रिप्लेस कर देगा, बल्कि ये झूठ है, क्योंकि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई जो है वो उन लोगों को रिप्लेस करेगा जिसे एआई यूज़ करना ही नहीं आता। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना जल्दी एआई को यूज़ करना सीखना होगा। और अपना जो डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो उसमें एआई का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस आप कर सकते हो, कौन से ऐसे टास्क को एआई से करवा सकते हो जिससे आपका जो टाइम है वो कम हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ अब ये कर रही है कि एआई को यूज़ कैसे करें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उस पे ज़्यादा फोकस है लोगों का। अगला फेज़ है सोशल मीडिया एंड पेड एड्स। अब नाम से आपको पता तो लग ही गया होगा कि क्या सीखना है हमें। यही है, एसईओ के बाद आपको सबसे पहले सोशल मीडिया सीखना चाहिए। अब सोशल मीडिया में क्या सीखने जैसा है, तो हुक कैसे बनाते हैं, मेन कंटेंट कैसे होता है, सीटीए क्या होता है,
उसके अलावा वीडियोज़ कैसे बनती है, फ़ोटोज़ कैसे बनते हैं, कैरोसेल्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें जो बनती है वो कैनवा पे बनती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैनवा का। तो सोशल मीडिया अगर आप सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कैनवा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पेड एड्स पे। अब पेड एड्स में अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप लॉजिकली अच्छी चीज़ें कर सकते हो, तो ही आप पेड एड्स सीखना। क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये सारी चीज़ें काम आती है। इसमें रिसर्च काम आता है, इसमें आपकी ऑडियंस टारगेट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें काम आती है। अगर आप पेड एड्स सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको उसमें बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट मैनेजर क्या होता है, बिज़नेस मैनेजर क्या होता है, एड मैनेजर क्या होता है, एड कॉपी क्या होती है, विजुअल्स कैसे बनाते हैं, वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट ऐड कैसे रन होती है, वीडियो ऐड कैसे होती है, इमेज ऐड कैसे होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो एडवांस लेवल है वो सीखना आप। और अगर आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखना है, तो भी आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे कि आप सिर्फ एसईओ में एक्सपर्ट बन सकते हो या फिर आप पेड एड्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। किसी एक चीज़ में भी एक्सपर्ट बन जाते हो, तो भी आपको जॉब मिल सकती है। या तो आप एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हो या तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। अब नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं, फेज़ 4 सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें सीधा-सीधा एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग आ जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा ये मतलब है किसी और के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू और बदले में आपको कमीशन मिल रहा है। जैसे कि एक अमेज़न है, अमेज़न पे किसी भी बंदे का एक प्रोडक्ट ले लो आप और उसे आप उसके लिए आप अपनी एक वेबसाइट बना लो। वेबसाइट बनाने के बाद उस लिंक को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दो और जैसे ही कोई यूज़र वो लिंक के थ्रू परचेज़ करता है, तो बदले में आपको अमेज़न कमीशन देगा। उसी तरीके से ब्लॉगिंग, अब ब्लॉगिंग का सीधा-सीधा कनेक्शन होता है एडसेंस से। एडसेंस क्या होता है, उसके ऊपर हम एक नया पूरा वीडियो बनाएँगे। अब एडसेंस में आपको क्या करना है कि एक ब्लॉग बनाना है, उस ब्लॉग को किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो आप। अब एक कैटेगरी चूज़ कर लो कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बेस्ड आप कैटेगरी चूज़ कर लो, उसके ऊपर आर्टिकल लिख कर डालना स्टार्ट कर दो अपने ब्लॉग पे और ब्लॉग पे ट्रैफ़िक लाना स्टार्ट कर दो। रिसर्च करो कि कौन से टॉपिक पे अच्छा ट्रैफ़िक है, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, उसमें कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रैफ़िक है और उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट बनाने के बाद आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हो एडसेंस के थ्रू, जिससे आप अर्न कर सकते हो। अब आखिरी फ़ेज़ है, फ़ेज़ नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गेट जॉब और क्लाइंट। अब क्लाइंट और जॉब के लिए करना क्या होगा? सिंपल, एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। अब आप बोलोगे पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ, हमारे पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। लेकिन आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, आप खुद अपने आप को एक क्लाइंट बना सकते हो, आप खुद के पैसे स्पेंड करके ऐड रन कर सकते हो, फिर उस चीज़ का आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल एसईओ से शुरू करते हैं। एसईओ में अपनी एक वेबसाइट बनाओ और उस वेबसाइट को किसी भी ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करो जिसके आपको क्लाइंट्स चाहिए। जैसे कि डेंटल क्लिनिक नियर मी, इस तरीके के कीवर्ड्स पे रैंक करो। आपको एक पेड ऐड का अकाउंट बनाना है जिसके अंदर आप ₹500 स्पेंड करोगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आप अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो। उसी तरीके से आप मेटा एड्स में करो और वो चीज़ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। तो तरीके बहुत सारे हैं। आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा और अगर आप इस प्रोसेस को 3 से 5 महीने तक फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे। और एक रियलिटी चेक है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप ऐसा सोचोगे कि 1 वीक में आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम लगाना पड़ेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, सीखने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे काम करो कि जो चीज़ आपने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो पहले कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सीखने का जो टास्क है वो 20% होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन का टास्क जो है वो 80% होना चाहिए। 80-20 का रेशियो आपका होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली डिजिटल मार्केटिंग आप सीख लोगे और इस रोड मैप में जो-जो टॉपिक्स है, जो-जो कैटेगरीज़ है, उन सब टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और आप अभी क्या सीख रहे हो? जिससे उस टॉपिक पे आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइए, डेफ़िनेटली मैं उसका आंसर करूँगा। उसके अलावा इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ एआई के यूज़ केसेस जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको करने चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।